सो गाइस स्टार्ट करते हैं वापस से एक न्यू डे एंड सेम लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वापस से मार्केट ऊपर खुली है, सस्टेन नहीं की, नीचे आ गई। हम लोग को शॉर्ट ही करना है, लॉन्ग करना नहीं है। जब तक व्यू नहीं बन जाता मेरा लॉन्ग का तब तक लॉन्ग नहीं करूँगा। मार्केट ऊपर खुले ऊपर जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा व्यू अभी शॉर्ट में है तो मैं शॉर्ट ही कर रहा रहूँगा मार्केट को आने वाले 10 दिन तक। जब मार्केट एक सर्टेन लेवल्स पे आएगा, एक सर्टेन प्राइस एक्शन दिखाएगा, तभी लॉन्ग पे बैठेंगे। अदरवाइज शॉर्ट ही करेंगे, चाहे पैसा बने या नुकसान हो। ठीक है, तो व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उस व्यू पे ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट को देख के प्लान नहीं बनाना। जैसे आज मार्केट गैप अप खुली थी, ऑलमोस्ट मार्केट गैप अप खुली और ऑल टाइम हाई के एकदम पास खुली। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऑल टाइम हाई के पास खुल रही है, इसके ऊपर निकलेगी, ब्रेकआउट आएगा। रात में वो लोग शॉर्ट प्लान किए होंगे, रात में हो सकता है वो लोग इसको देख के शॉर्ट प्लान किए होंगे, सुबह गैप अप देख के बोलेंगे कि मुझे लॉन्ग करना है। यहाँ पर आप नुकसान कर जाते हो। आप जो प्लान करके आए हो वही ट्रेड करो, मार्केट को देख के प्लान चेंज मत करो। ठीक है, तो सिंपल वापस से शॉर्ट आया है। मेरा तो व्यू पिछले 10 दिन से, 10 नहीं बोलूँगा, पिछले 5-6 दिन से शॉर्ट का चल रहा है। ठीक है, तो पिछले 5-6 दिन से जो हम लोग का शॉर्ट का व्यू चल रहा है, उस शॉर्ट के व्यू को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और मार्केट में शॉर्ट करते रहेंगे जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल्स पे या सर्टेन सपोर्ट पे नहीं आ जाता। तो आज भी मार्केट में फर्स्ट ट्रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट ट्रेड कैंडल भी है, 5 EMA भी है, दोनों है। तो परफेक्ट यहाँ पर हमको एक एंट्री मिला है। इस जगह पे 200 पॉइंट का टारगेट लगभग 600 के आसपास आएगा, 600 या उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर मैं थोड़ा गलत नहीं हूँ तो एक मिनट चेक कर लेता हूँ कितना पे आएगा। सो अराउंड यस 600 के आसपास आपका 200 पॉइंट का टारगेट आ जाएगा। ऊपर वही 100 पॉइंट स्टॉप लॉस। यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने अराउंड 365 पे शॉर्ट किया है। आज प्रीमियम थोड़े से अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मे बी क्या बोलते हैं, कॉल के प्रीमियम थोड़े से इन्फ्लेटेड हैं इस वजह से भी। तो मैंने 365 पे शॉर्ट किया है। वही 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, 80 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। फर्स्ट हाफ में स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, पहले 2 घंटा तक मार्केट को चलने देंगे। मेंटल स्टॉप लॉस मेरे पास रेडी है, 80 पॉइंट का नीचे टारगेट मैं लगा के रखा हूँ। 365 पे शॉर्ट किया है, 80 पॉइंट्स नीचे मैं जाके अपना टारगेट लगा दिया हूँ, लगा हुआ है। एंड जैसा होता है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। प्रीमियम्स थोड़े से आज अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये मैं बता दूँ, बिकॉज जिस तरह से मार्केट यहाँ पे आई है उस हिसाब से प्रीमियम्स यहाँ पे नहीं आई। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल रखा है मैंने। 5 मिनट पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो 5 मिनट पे थोड़ा सा रिएक्शन अजीब है प्रीमियम का, बट ठीक है, वो हो सकता है क्योंकि मॉर्निंग में जब वॉलेटिलिटी रहता है तो वॉलेटिलिटी में कई बार ऐसा होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर से आज फ्राइडे है, आज कोई ट्यूसडे या वेंसडे है नहीं जहाँ पे एक्सपायरी पे थीटा डी आपके फेवर में हो। एट द मनी मैंने शॉर्ट किया है, तो थोड़ा सा एट द मनी थर्सडे को और फ्राइडे को बैंक निफ्टी में खास करके थोड़ा सा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा थीटा होता है और डेल्टा भी कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा होता है। डेल्टा तो खैर हर दिन होता है, लेकिन थीटा और गामा दोनों मिल के थोड़ा सा प्रीमियम्स को ज़्यादा ऊपर नीचे कर देते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ही ये मार्केट गिरना चालू करेगा यहाँ पर आपको अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल जाएगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वही 60 पॉइंट्स SL, 80 पॉइंट्स टारगेट, एंड देखते हैं फिर मार्केट जैसा रिएक्ट करती है मैं आपको बताता हूँ फिर। सो गाइज एज यू कैन सी हमारे टारगेट्स हिट हो चुके हैं। 80 पॉइंट्स का हम लोगों ने टारगेट अज्यूम किया था, 365 पे शॉर्ट किया था, 285 पे टारगेट लगा हुआ था। एंड जैसा कि मैं बोलता हूँ कि मैं SL नहीं लगाता हूँ सिस्टम में, लेकिन मैं टारगेट लगा के रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं मॉर्निंग में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा ट्रेडिंग आप अगर 10 से 12 है, 10 से 12 भी अगर नहीं बोलो तो आप 9:30 से 12 बजे के बीच में मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा ट्रेड खत्म हो जाए। तो वो टाइम है एक वॉलेटिलिटी का। अगर मैं 9:30 को ट्रेड ले रहा हूँ और 10:30 तक मैं सोच रहा हूँ कि टारगेट आ जाए, तो वो वॉलेटिलिटी का टाइम है। वैसे वॉलेटिलिटी में आप मैनुअली एग्जिट नहीं कर सकते हो टारगेट, आप टारगेट लगा के छोड़ सकते हो। हाँ, SL पे आप मैनुअली जा सकते हो। सो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने गया था एंड जैसे ही आया मुझे पता चला कि मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया है। एंड मैं SL के आसपास मैं लगाता नहीं हूँ, मैं सिस्टम में SL नहीं डालता हूँ, बट मैं अलर्ट डाल देता हूँ कि उस एरिया के जोन के आसपास पहुँचे तो मुझे अलर्ट आ जाए, मैं वापस आके अपना चेक कर लूँगा। सो SL मेरा अलर्ट पे रहता है एंड टारगेट मेरा लगा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हो टारगेट हम लोग का हिट हो गया। अगेन आई कैन से आई गॉट लकी इनफ। आज मैं अपने आप को थोड़ा सा लकी मान रहा हूँ क्योंकि मार्केट आज थोड़ी सी अजीब रिएक्ट कर रही है, थोड़ी सी रिएक्शंस मार्केट की अजीब है। हालांकि मार्केट मेरे हिसाब से टॉप के आसपास पहुंच चुकी है। मार्केट में जितना टॉप बनना था उतना टॉप बन चुका है मार्केट में, इसलिए ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। अक्सर टॉप या बॉटम पे मार्केट इस तरह से प्रीमियम्स जो होते हैं अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं थोड़े से। सो आज भी हम लोग का टारगेट आ गया एंड अब हम लोग को ज़्यादा अपना और हाथ पैर नहीं चलाएंगे मार्केट में। जितना टारगेट मिलना था उतना मिल गया। कल लॉस हुआ था, आज प्रॉफिट हो गया। तो कल लगभग मैंने ऑलमोस्ट 90 पॉइंट लूज़ किए थे इन कंपैरिजन टू आज मुझे 80 पॉइंट से मिले हैं। अगेन कल आज मिला दो तो नेट में -10 पॉइंट के लॉस में ही खड़ा हूँ। बट ठीक है, ये जो 90 पॉइंट लूज़ हुआ ना, ये वंस इन अ वाइल होगा। ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो 10 दिन में एक बार होगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उतना आप झेल सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू। ठीक है, तो आज हम लोग का 80 पॉइंट्स प्रॉफिट हो गया है एंड अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि आज थोड़ा सा ऐसा डे है जहाँ पर मार्केट दोनों साइड के SL खा सकती है।
आज हो सकता है ये वापस यहाँ के टारगेट दे दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो टारगेट नहीं आया है, लेकिन इसके पास यहाँ पे पोटेंशियल है कि ऐसे 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 कर सकती है और बहुत स्पीड में ऐसे ऐसे कर सकती है। अब जब बहुत स्पीड में ऊपर नीचे करेगी तो वो सिर्फ एसएल हंटिंग करेगी दोनों साइड में, ठीक है, क्योंकि इस तरह के कैंडल्स बने, देखो यहाँ पे परफेक्ट प्राइस एक्शन बना और यहाँ पर जो कैंडल बना है ये दो, इसके कंपैरिजन में इसको क्या पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं, या इनगल्फिंग, सॉरी पियर्सिंग नहीं, इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, कि जो प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर गया। तो यहाँ पर जो सेलिंग पावर था उसको कहीं ना कहीं ऑब्जॉर्व किया जा रहा है, फिर यहाँ से कैसा रिएक्शंस आएंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर एक तरह का रेजिस्टेंस है, वहाँ पे सेल ऑफ आया है, बॉटम पे एक्सट्रीम सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक फाइटिंग जोन है यहाँ पर, और इस फाइटिंग जोन में मैं फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं कोई और ट्रेड बिल्कुल प्लान नहीं कर रहा हूँ। मेरे जितने पोजिशनल ट्रेड्स है वो भी ऑलमोस्ट बंद है, क्योंकि मैं भी अभी पोजिशनली भी शॉर्ट ही प्लान कर रहा हूँ और मार्केट मेरे लेवल्स पे बिल्कुल नहीं आ रहा, तो मैं शॉर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास नो ट्रेड है, चाहे इस अकाउंट में बोलो चाहे मेरा मेन अकाउंट बोलो, कहीं भी मेरे पास कोई ट्रेड पड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मार्केट एक ऐसे टेरिटरी में जा चुकी है जहाँ पे वो इनसेन हो गई है, पागल हो गई है। एंड इनसेन मार्केट पे राइड करना बहुत टफ होता है एंड बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट इंसैनिटी में ऊपर जा रही है, पागलपन में ऊपर जा रही है। अब उस अपसाइड रैली पे अगर आप चढ़ोगे तो वो बहुत खतरनाक होगा, वहाँ पे आप बहुत गंदा गिर सकते हो। तो वो इंसैनिटी पे तो मैं बिल्कुल भी चढ़ना नहीं चाहता। यहाँ से अगर नीचे आएगी, हमारे लेवल्स पे आएगी, तो मैं ट्रेड करूँगा एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ उसको ट्रेल भी करूँगा, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस पे मार्केट वॉलेटाइल रहती है, बॉटम पे भी रहेगी थी और टॉप पे भी रहेगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड सिंस 3 years, आई थिंक मार्केट हैज़ makes its top, and from here market is going to be some sort of in downtrend। और यहाँ से थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि अपसाइड रैली खत्म हो गया एक तरह से। ये टॉप आने वाले 10 दिन 15 दिन का टॉप तो है मेरे हिसाब से, मैं गलत प्रूफ हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 48,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था भी, और 48,000 के आसपास लगभग आ भी गया, और यहाँ से अच्छा सेलिंग आया भी है। तो मेरे हिसाब से ये 48,000 आने वाले 10 से 15 दिन का टॉप है, अगर बीच में कोई और बुलिश न्यूज़ नहीं आ जाता है। हाँ, अगर कोई और बुलिश न्यूज़ आया तो फिर से एक नया रैली बनेगा 50,000 तक के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से हो गया जितना होना था। एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।